हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज यह बीपीएससी 69 का ये छठा टेस्ट सीरीज सेशन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो टी राजकुमार इसके नए अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहा हेरमिट। सुर्खियों में रहा हेरमिट क्या है? हेरमिट क्या है? तो यह एक स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो यह है तुंगभद्रा नदी की। यह कौन सा है? तुंगभद्रा नदी का है। तुंगभद्रा नदी का है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया था? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 23 जून को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग 23 जून को मनाया जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? किस देश में स्थापित किया जाना? कौन सा सिटी है? कि ओसिनिक्स सिटी है। ठीक है, तो मतलब तैरता हुआ शहर है। वह कौन सा मतलब कंट्री में स्थापित किया जाना है? तो वह किया जाना है या दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया जाना है दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना यानी GIP शुरुआत की है? किसने किया है? तो यह इसका सही आंसर होगा G7 ने। G7 में किया है। अगला क्वेश्चन है EIU ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वियना। अगला क्वेश्चन है इंडियाज वुमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्यूस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंगोलिया में। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने SCO देशों के लिए सोलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा? किस देश ने रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन ने रखा है। अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी RBI ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रेटर हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर कितना मिग्रा होता है?
मिलीग्राम होता है। एक सही आंसर 32 का बी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 14.4 होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 700 इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 421 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 110 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20%। 20% इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 57 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 33 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा सरकार ने किया है। किसने किया? तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? तो आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में क्या किया? शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया था? इस 7वें जो संस्करण का आयोजन कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में किया था। कहाँ किया था? तो गोवा में किया था। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ? भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ? तो ये कौन सा हुआ? डीएम कालियानन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएम कालियानन का हाल ही में इसका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक लवासा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बिहार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वश्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुसूचित जाति के मेघवा क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। क्या करना है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। यह श्रेष्ठ योजना के का अंतर्गत आता है, तो इसका संबंध इससे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ITI संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? किस ITI संस्थान द्वारा? IIT संस्थान द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा जो कचरा के इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में 11वां शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लद्दाख में। कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया था भारत के किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में किया है। कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द चैलेंजेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 23वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर, यानी असगर वजाहत को कौन सा सम्मान मिला था? तो व्यास सम्मान 2021 मिला था, 31वां व्यास सम्मान मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की फिल्म वाटर बेरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता? तो अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया गया था? यानी किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर, यानी कतर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया था? कतर में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। किस देश को चुना गया? तो भारत को चुना गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी NH8 जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। NH8। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 4 3
4321, 4321, इधर से 4321 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, किस स्थान पर साल भर में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर लेह में होता है, इसका सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा पूरे साल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती? किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं, सभी में पाई जाती है, यानी मध्य चिली में भी पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती में के दक्षिणी तट पर भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनेशिया और उत्तरी क्षेत्र में भी। इसका मतलब उपयुक्त में से सभी में पाया जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? अराल सागर जो है निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सा सागर है? अराल सागर है यह, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? मतलब किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाया जाता है? भारत के जो सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है उसमें जो है कौन सा मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्फी सोल जो है पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलीविया से होकर नहीं गुजरता है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। डोल ड्रम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी गिरनार पहाड़ी जो है पूर्वी भारत में नहीं है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर से क्या बोल रहा है? दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए। तो पहले झेलम हो जाएगा, इसके बाद चेनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। सबसे नीचे कौन सा होगा? सबसे दक्षिण सतलज हो जाएगा। उससे पहले रावी, उसके पहले झेलम, उसके पहले चेनाब, इससे पहले सबसे पहले झेलम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। कौन सा स्टेट में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के बीच में क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 17.7% की जो वृद्धि दर था। कितना था? 17.7% का वृद्धि दर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। फुलदस्ती परियोजना जो झेलम नदी पे नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन स्थित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद जो है निम्नलिखित किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी 1 3 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू अगला क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? निम्नलिखित में से क्या असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, यह सही है। तो इसका मतलब यह इसमें गलत होगा। इसका मतलब सही आंसर, इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष हुआ था लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1838 को इसका स्थापना किया गया था, यानी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डच ने। किसने किया था? डच ने सबसे पहले बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में जो कंपनी का फैक्ट्री की स्थापना किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? कौन सी इसका सही नहीं है, मतलब वास्तविक नाम और उपाधि दिया गया था, कौन सी उपाधि उसको नहीं मिला है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी सही हैं, सभी सही हैं, यानी एक से अधिक सही था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलबुर्नी के किताब अल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा गया था अलबुर्नी की किताब अल हिंद? तो किसने? अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो के दत्ता हैं।
कौन लेखक है इसके? के दत्ता है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्य नहीं है? एग्रोरियन समिति के सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र जो शुक्ल है इसके अध्यक्ष नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, सॉरी सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1847 ईस्वी में किया गया था। 1847 ईस्वी में किया, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर शिक्षा आयोग यानी विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? विलियम हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो किस वायसराय के समय हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष यानी लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो इसका किससे हुआ था? कैप्टन ली ग्रेड से हुआ था। कैप्टन ली ग्रेड से हुआ था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच पर सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। कितना वर्ष तक हुआ था? इसका ईस्वी पूछ रहा कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। 7 वर्षों तक चला था यह युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी या किसने किया था? यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1918 में किया गया था। 1908 में किया गया था, सॉरी 1908 में किया गया था। इसका जो स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना तारकनाथ दास एवं GD कुमार ने किया था। किसने किया था? तारकदास नाथ और GD कुमार ने। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा? किसने कांग्रेस को डफरिन को दिमाग की उपज कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही नाम लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथों में था? महिला संगठन का हिस्सा किसके हाथों में था? तो यह लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था महिला अस्थायी संगठन का जिम्मा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? सेब्रेस की जो संधि हुई थी वह भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन से जो जुड़ा हुआ था सेब्रेस की संधि। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाइए। निम्नलिखित घटनाओं को क्या बोला? सही कालक्रम में समझाइए, सही क्रम में सजाइए बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 231 स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? औपनिवेशिक भारत में कौन कम्युनिस्ट नेता नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी रे जो थे कम्युनिस्ट के नेता नहीं थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के कांग्रेस अधिवेशन भारत के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। इस कौन सा अधिवेशन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मद्रास 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरूल हक थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भागलपुर में 28 या 29 अगस्त 2020 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भागलपुर में जो 18 या 29 अगस्त 1920 को आयोजित हुआ था 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। अंग्रेजों का विरोध जो पश्चिमी घाट में कौन सा विरोध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने 1495 या 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दरिया खां नूहानी को इसको मतलब नियुक्त किया था, प्रभारी के रूप में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष पटना में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1666 में इसका जन्म हुआ था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत ममीसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राणा कुंभा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया? गुलबर्गा का स्थान पर क्या किया? बीदर स्थानांतरित किया था। वहां से बदलकर बीदर मतलब बनाया उसका राजधानी। इसका सही आंसर हो जाएगा किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने यह बनवाया मतलब राजधानी परिवर्तित किया था, स्थानांतरित किया था एक जगह से दूसरे जगह। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य में से किसने ईसाई धर्म को प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया तथा इसमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया था। इसमें क्या कहते सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया था। इबादत खाने में एका बीबी एवं मोसेरात ने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था प्रतिनिधित्व? एका बीबा और मोसेरात ने किया था। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी, इसका मतलब एक से अधिक सही है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? तो यह कहा था एलिफेंटनेट ने कहा था। इसका बी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में तुल उल उलूम नामक बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो जेबुत्रिसा ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदना थी। इसका कौन सी पहली महिला भिक्षु थी? चंदना थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी हड़प्पा स्थल का उसके क्षेत्र से मिलान सही है। उसके क्षेत्र से क्या मिलान सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी उत्तर ई होगा। यानी सभी आंसर जो है सही है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साम वेद का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? किसने मौर्य संघ के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी कौशाम्बी ने बताया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक यानी भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोलमी ने लिखा था। टोलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा जोड़ा मतलब सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चोल वंश दुंती दुर्ग। यह सही नहीं है। जो चोल वंश का संस्थापक दुंती दुर्ग नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 6ठी से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? मगध जो 6ठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य के रूप में उभरा, उसका कारण क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यानी 1 2 3 4 यानी कृषि अधिशेष था, लोहे की खदानें थी, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन था। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक ने हून शासक यानी महिर कुल को पराजित किया था? हून शासक महिर कुल को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो यह किया था यशोधर्मन ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। कीमतों में वृद्धि जो घटती समृद्धि और रोजगार की घटना को इंगित करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? वर्तमान में किसके आधार पर करता है अपना मौद्रिक
नीति का मापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CPI के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसका निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व दर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। किसके कारण दर्शाता है? किसने दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाफर कर्व के द्वारा दर्शाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो यह हुआ था कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा था? निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन यानी GVA का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3.9% था। 3.9% था इसका वृद्धि दर, 3.9%। इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2020-21 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा कितना था? कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा क्या था? कितना परसेंट था? इसका सही आंसर हो जाएगा 18.8% था। 18.8% था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेखपुरा में। सही आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम में मतलब दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका यानी कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा था? 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा जिला जो है प्याज के उत्पादन क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर रहा है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? इस यह कहा गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है। किसके अनुसार? 30 के अंतर्गत कहा गया है कि वह सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार संस्था का स्थापना कर सकता है। शिक्षण संस्थान का स्थापना और प्रशासन का अधिकार कर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद के फैसले में किया था? तो ये उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेरूबारी वाद विवाद के फैसले में कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
मार्लो मिंटो सुधार 1919 के प्रावधानों में शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था मार्लो मिंटो सुधार में? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है, मतलब समाप्त करता है? कौन सा अधिकारों को, कौन सा मूल अधिकार है जो छुआछूत की जो दशा था उसको समाप्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। या कितने माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? कम से कम कितना बार संसद का बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो इसका सही क्रम क्या है? कौन से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। उत्तर क्या होता है? मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? किस मतलब दो सदनों में मतभेद है तो किस अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, यानी 1 और 4। 1 साधारण विधेयक के द्वारा और क्या प्राइवेट मेंबर विधेयक के द्वारा सुलझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, यानी केवल 3। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते इसका भारित नहीं है। हाँ चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों की अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब सही बढ़ते क्रम में कौन सा है कि क्रम में सजाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 3 2 मतलब नीचे से ऊपर। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव, इसका सही अनुक्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने पद से शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो आरक्षित संख्या है वो कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84 और 47। आज का सेशन इतना ही खत्म होता है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर जाओ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थोड़ा मिस्टेक होता है कहीं लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होती है तो इसके लिए सॉरी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।